शोएब जमाई साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर तो हैं भी, प्रोफेसर भी हैं, और थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को, उन्होंने बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए एजुकेशन जो है उसके जरिए ही बढ़ती जनसंख्या को रोकने में वाहिद जरिया इसे बताया, और कहा कि उसे रोकने में हम एजुकेशन के जरिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने केरल का एग्जाम्पल भी दिया, कहा वहां पर कि 100% लिटरेसी है, तो देखिए तमाम इंडेक्स में हम वहां पर आगे नजर आते हैं, जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है वो कम नजर आता है। क्या आपको लगता है कि इसे भी मद्देनजर रखना चाहिए तब जबकि नई जनसंख्या पॉलिसी पर बात हो रही है? समीर भाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो आपने उठाया कि चलिए ठीक है, शोएब जमाई को आप मानते हैं कि भाई हम लोग एक राजनीतिक पार्टी में भी हैं तो हमारा विरोध हो सकता है किसी बुनियाद पर, लेकिन खालिद रशीद फिरंगी महली साहब तो खालिस एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, मजहबी आदमी हैं, उन्होंने इसका कोई ऐसा विरोध नहीं किया। तो ये बात जनता में, उत्तर प्रदेश की जो हमारे हिंदू भाई हैं और सब लोगों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि कोई हमारे यहाँ ऐसा कोई अंधा विरोध किसी चीज का नहीं हो जाता है, जिसको भाजपा यहाँ से प्रोपेगेंडा बनाती है कि भाई देखो मुसलमानों ने विरोध कर। अरे भाई किस बात का विरोध करेंगे? 14% एक छोटी सी आबादी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ये इसमें एक मसला है कि भाई जिनको सुखी संपन्न लोग होंगे, जिनको सरकारी सुविधा या सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी, वो ये कह सकता है कि भाई हम इस पॉलिसी को नहीं मानते, हमें नहीं चाहिए कोई सरकारी सुविधा या सब्सिडी। और जिनकी चादर कम है, जैसे गरीब आदमी है, जिनके पास उतनी नहीं सुविधा, उनको चाहिए सारी सुविधाएं, तो वो इस पॉलिसीज को मानेगा और मानना चाहिए। ठीक है, सरकार के अंतर्गत अब बात आती है कि अगर ये सरकार आगे चली नहीं, लेकिन शोएब जमाई साहब उस सोच को कैसे बदलेंगे जिसमें बच्चों को अल्लाह की देन या ईश्वर का वरदान बताया जाता है और कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, जनसंख्या नियंत्रण जैसी बातें फिजूल हैं। एक सोच ये भी तो है, उस सोच पर कैसे होगा प्रहार? सियासी प्रहार तो चलेंगे, लेकिन इस सोच पर कैसे होगा प्रहार? देखिए, अभी हम किसी पंडित जी से भी अगर पूछेंगे, हमारे मित्र भी हैं, तो वो भी ईश्वर का वरदान तो मानते हैं बच्चों को, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वैसे मुस्लिम समाज में भी मानते हैं कि हाँ भाई यहाँ से ये खुदा की तरफ से दी हुई नेमत है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अभी हमारे एक मित्र हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और आरएसएस के बहुत बड़े विचारक भी हैं, बहुसंख्यक समाज से, वो मुझसे कल शाम को ही ये बात फोन पे कह रहे थे कि भाई ये समाज में ये बात एक खुसुर फुसुर शुरू हो गई कि योगी जी और मोदी जी को आखिर हो क्या गया है, क्या ये हिंदुओं की संख्या को कम करने की कोई साजिश रची जा रही है? मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं होगा, अरे ये तो आपके बहुत हितैषी हैं। बोला नहीं, चलिए चलिए, अब आपकी उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा? ये तो आप एक नई बहस छेड़ देंगे फिर शोएब साहब। शोएब साहब एक नई बहस छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं और विनोद जी भी। चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन यूपी जनसंख्या ड्राफ्ट पर सरकार ने आम लोगों से राय मांगी है। 19 जुलाई तक जनता से सरकार ने दरअसल राय मांगी है। आयोग ने वेबसाइट पर यूपी जनसंख्या पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसे अपलोड कर दिया है, और आप भी चाहें तो आप अपनी राय से सरकार को वाकिफ करा सकते हैं। किस तरीके से काम करेगा और इसके क्या फ़ायदे रहेंगे? देखिए, इसमें 2 बच्चों तक परिवार सीमित रखने की व्यवस्था है, और जो व्यक्ति 2 बच्चों तक परिवार सीमित रखेगा उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी प्राप्त होगी, और उस व्यक्ति को प्राधिकरण इत्यादि के मकानों में भी आवंटन में वरीयता होगी, उसको आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध होगा। और जो व्यक्ति इस नीति का पालन नहीं करेगा, अगर उसके पास राशन कार्ड है तो उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को, जिसने जनसंख्या नीति को नहीं अपनाया है, उस व्यक्ति को राज्य की किसी भी कल्याणकारी योजना का भी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसका इलेक्शन से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, और हमने स्वतः ही मीडिया में आने वाली खबरों का संज्ञान लेते हुए, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, और ख़ास तौर पे कोरोना काल में जिस प्रकार से दवाओं की मारामारी रही, इंजेक्शन्स की मारामारी रही, हॉस्पिटल बेड्स की मारामारी रही, ऑक्सीजन की मारामारी रही, हमने ये महसूस किया कोरोना काल में कि अगर हमारी जनसंख्या नियंत्रित होती, सीमित होती, तो हम और बेहतर तरीके से। सर आपने महसूस किया, आपने इसको ड्राफ्ट किया, लेकिन एक वर्ग समुदाय ऐसा भी है जो ये महसूस कर रहा है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है।
देखिए वो क्या महसूस करते हैं वो अपना महसूस करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु मैं आपको ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कानून किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म या व्यक्ति को देख करके नहीं बनाया जा रहा है। ये कानून सब पर समान रूप से लागू होगा और जो जिस वर्ग की आपने बात की है उस वर्ग का भी हमने विशेष ख्याल रखा है। तो विधि आयोग की मंशा क्या है इस ड्राफ्ट को तैयार करने के पीछे, ये आपने सुना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।